सो लिखो पुत्र हुण जो असी यूनिट नंबर 2 काइनमैटिक्स कर रहे हैं ना ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਜੋ ਬੇਟਾ सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन तो लिखो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन it is an example of टू डायमेंशनल मोशन ठीक है बेटा ਹੁਣ ਆ देखो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ सर्कल नजर आ रहा ਹੁਣ अगर मान लो ਤੁਸੀਂ इस वक्त इस सर्कल ਨੂੰ देख रहे हैं है ना तो आ एक प्लेन है तो सर्कल लाइन के ऊपर नहीं ड्रॉ होना प्लेन च ड्रॉ होना ना तो 2D केस है टू डायमेंशनल लेंथ हाइट कह लो ब्रेड्थ कह लो हुन इस वक्त अगर मान लो कोई पार्टिकल इस तरह चल रहा असी की कहांगे केड़ा मोशन है सर्कुलर मोशन है और इस वक्त ये जिहड़ा सर्कल दा प्लेन है ये वर्टिकल है ठीक है पर अगर मान लो इस तरह वा और पार्टिकल इधर चल रहा सर्कल दे ये केड़ा सर्कल हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन आ की हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन जे इतना इनक्लाइंड सर्कुलर मोशन तो सर्कुलर मोशन दा मीनिंग माइंड च की रखना वा कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन च है और वो केड़ा पाथ फॉलो कर रहा सर्कुलर पाथ तो उसनू असी की कहने आ भी उहदे मोशन नू की कहना सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन 2D मोशन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन च भी हो सकता और ये वर्टिकल प्लेन च भी हो सकता है ना हुण मैं जदों तुहानू समझा रहा कंसैप्ट नू तो क्योंकि साडा बोर्ड वर्टिकल लगा वा तो जिहड़ा सर्कल बनना वो वर्टिकल बनना है ना तो पर माइंड च रखना कि सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन च भी हो सकता हुण जदों तुसीं जिद्दां चौंक है चौंक तो जदों तुसीं चौंक दे आले दुआले घूम रहे हैं इदां तुहाडा किहड़ा मोशन है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ठीक है और ईवन एक गल का ख्याल रखना वा हुण हुंदा की है देखो आ गल्लां नोट करन वालियां बड़ियां बेसिक बट इंपॉर्टेंट है हुण सपोज करो तुसीं स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए अगे नूं आ रहे हैं ठीक है और आ सड़क है आ सड़क है तुसी इस तरफ आ रहे हैं और तुसी इधरों आंदे आंदे की होया इधर नूं चला गए हुण तुसी जदों सड़क इस तरफ आ रहे सी इस तरफ जा रहे हैं फाइनली तां इन बिटवीन तुसी इदां मोड़ कट्टिया ना तो आ जिहड़ा तुसी मोड़ कट रहे हैं
टर्न ले रहे हैं, ये भी सर्कुलर मोशन है। तो आ जिहड़ा वा आ जिहड़ा रस्ता ना इस वक्त तुहाडा किहड़ा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। तो हुण एक्चुअली आपां इदां इहनूं आ जिहड़ा मोशन है आ वाला ये तुहाडा सर्कुलर मोशन है। पूरा सर्कल नज़र नहीं आ रहा तो सानूं लगदा पता नहीं है ना, ये सर्कुलर मोशन है। तो आ जिहड़ा पाथ है ये बेसिकली की है, सर्कुलर आर्क है। मैच कहने ना सर्कुलर आर्क। ये जिहड़ी आर्क है ये इस ग्रीन वाले पूरे सर्कल का की है, पार्ट, हिस्सा। तो मतलब जे पूरा सर्कल इदा बनया हुंदा तो आ बनना सी, बनया नहीं ना होया, तो दिमाग नूं दसना वा। तो इस वक्त जदों असी टर्न ले रहे हैं तो टर्न लेंदे हुए साडा पाथ की हुंदा, सर्कुलर पाथ। मोशन की हुंदा, सर्कुलर मोशन। और वो जिहड़ा पाथ है क्योंकि वो पूरा सर्कल नहीं है, पर अज तो बाद असी उसनूं पूरे सर्कल का पार्ट शो कर सकते हैं। हुण आ जिहड़ा सर्कल है इहदा कोई ना कोई सेंटर भी होएगा, सेंटर। तो आ जो सर्कल का सेंटर है वो इस सर्कुलर पाथ का इहदा की है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। शब्द आएंगे अगे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, आ जिहड़ा पूरा सर्कल है तो आ की है इस पूरे सर्कल का रेडियस। पर आ जिहड़ा कर्व्ड पाथ है ओदा आर की है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जदों ये शब्द अगे आने हैं तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए है। तो जदों हुण गल नूं समझो, एक तां साडे सामने पूरा सर्कल होएगा तो उहदे च तां कोई ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, बट कई जगह ते की होना कि तुहाडा व्हीकल टर्न ले रहा, मोड़ कट रहा। तो मोड़ कटते वक्त बॉडी का किहड़ा पाथ हुंदा, सर्कुलर पाथ है ना। मोशन किहड़ा हुंदा, सर्कुलर मोशन। और मोड़ कटते वक्त जिन्ना हिस्सा कर्व्ड है वो बेसिकली की हुंदा, पार्ट ऑफ सर्कल। तो वो जिहड़ा सर्कल का पार्ट है वो असी कंप्लीट करके देख सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं, जिद्दां मैं इदा कर लिया ना। हुण हर सर्कल का जो सेंटर होएगा वो उस आर्क का की होएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो सर्कल का रेडियस होएगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये शब्द भी आएंगे है ना, बट ये अगे लेटर ऑन आएगा। बट आपां हाले प्योरली पाथ की बनाना, सर्कुलर पाथ बनाना। बट आ दसता वा तुहानूं भी इत्थे भी लोड़ पैनी है, तो ये ना समझियो भी। हुण आ देखो, हुण मैं तुहाडे सामने आ केड़ा पाथ बनाता, सर्कुलर पाथ। ओ की है इसका, सेंटर। आर की है इसका, रेडियस। ठीक है। हुण अज्यूम करो, इमैजिन करो तुसी एक बड़ी ओपन ग्राउंड च, खुली ग्राउंड है, उहदे ते किसी ने सर्कुलर ट्रैक बनाया होया, सर्कल बनाया होया वड्डा। और तुसी जाके उस सर्कल दे उपर कित्थे खड़े हो गए, ए पॉइंट ते, है ना। और थानू किसी ने इंस्ट्रक्ट किया भी तुसी तुरना वा, और तुरन लगे की ख्याल रखना भी तुसी इस सर्कल दे उपर ही चलना वा, बाहर नहीं निकलना। तो इट मीनस इहदा मतलब तुहाडा उस वक्त पाथ की हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है। हुण क्योंकि जदों मोशन है, मोशन तो मोशन च दो चीज़ां बड़ियां बेसिक है, एक पोजीशन, एक टाइम। किस वक्त कित्थे आ, कित्थे मतलब केड़ी पोजीशन है, ये नोट करते जाने आ तो बाकी सब कुछ पता लगता जाता सानूं। हुण मन लो असी मीनस जो तुसी इमैजिन किया वा ओपन ग्राउंड दे विच सर्कुलर पाथ, तुसी जदों
ए पॉइंट ते जाके खड़े हो गए और उस तो बाद तुसी जदों तुरना शुरू किया, चलना शुरू किया, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ उस टाइम ਨੂੰ स्टार्टिंग टाइम ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਜ਼ੀਰੋ है ना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ 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 ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ? ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ। ਇਹਦਾ मतलब A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਸੀ 0, B ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? T टाइम। तो A तो B पहुंचने लिए कितना टाइम लगा? T टाइम लग गया। हुण पुत इत्थे कुछ गल्लां आनियां निकलनियां बड़ियां ध्यान। हुण अगर मैनू कोई कहे कि A तो B डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस मेरा मोशन की है, सर्कुलर है, तो मैनू किसी ने पूछा भी जदों तू A तो B पहुंचिया तू दस डिस्टेंस कितना कवर किया। डिस्टेंस कवर करन दे लई, कैलकुलेट करन लई या तो मेरे कोल की ऑप्शन है कि आ जिहड़ी A तो लैके B तक दी आर्क है, आर्क बन रही ना, इहदी मैं लेंथ नोट कर ला। तो जे तो मैं मैथ पढ़ रहा तो L की है? लेंथ ऑफ आर्क, है ना। तो जे मैं सर्कुलर मोशन बारे डील कर रहा तो फिर L की है इस वक्त मेरा? डिस्टेंस कवर्ड। तो कितना है डिस्टेंस कवर्ड? L ही है, L ही है ना। हुण ये जिहड़ी L है, ध्यान दियो, ये जिहड़ी L है लेंथ ऑफ आर्क है। पर नाल एक होर मजेदार इंटरस्टिंग गल भी नोट करो, जदों तुसी A ते सी तां सर्कल दा सेंटर और A नूं जोड़न वाली लाइन आ सीगी ना, आ लाइन सी। आ जदों तुसी B ते पहुंच गए तां तुहाडी पोजीशन और सेंटर नूं जोड़न वाली जिहड़ी लाइन आ हो गई। इहदा मतलब A तो B पहुंचन लगे आ जिहड़ी लाइन है इन्हें कुछ की कीता कवर? एंगल कवर किया। इहदा मतलब जदों तुसी A तो B शिफ्ट होए सर्कुलर मोशन च तां कुछ एंगल सर्कल दे सेंटर ते बनिया, वो भी कवर होया ना। आ वाला एंगल कि नहीं? ये एंगल दी वैल्यू हो सकता 10 डिग्री होए, 20 डिग्री होए, 30 डिग्री होए, 40 डिग्री होए, कुछ भी हो सकती है। तो हुण गल नूं समझियो, हुण आपां फिजिक्स साइड ते करती हल। जे मैं सिर्फ सर्कल नज़र आए और सर्कल दे ऊपर ए बी आर्क नज़र आए और ये आर्क सर्कल दे सेंटर ते जिन्ना एंगल बना रही है वो नज़र आए, सर्कल दा रेडियस नज़र आए, लेंथ ऑफ आर्क नज़र आए, मैथ नज़र आए, फिजिक्स कोई नहीं, तो एल की है? लेंथ ऑफ आर्क। और ये आर्क सर्कल दे सेंटर ते कितना एंगल बना रही है? थीटा। ते आर की है सर्कल दा? रेडियस। तो थीटा, आर ते एल, इन्हां तिन्नां दा एक रिलेशन हुंदा। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू, हुण याद रखियो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला भुलना नहीं कभी भी, कि अगर थोड़े सामने एक आर्क है जिसकी लेंथ एल है और वो सर्कल के सेंटर ते एंगल बना रही है थीटा और सर्कल का रेडियस आर है, तो उस केस दे विच थीटा किहदे बराबर होएगा? एल बाय आर। तो एल की हो गया? आर थीटा। इहदा मतलब तुसी जे ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं
है ना, हाले फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। तो इट मीन्स एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ एल एट द सेंटर ऑफ सर्कल कितना हुंदा एल बाय आर। एल की है लेंथ ऑफ आर्क, आर की है रेडियस। तो ये ਇਹਦਾ मतलब जे थीटा एल और आर तिना चो दो चीज़ा पता, तीसरी निकल आनी है इस फार्मूला तो ये याद रखनी गल। पर हुण एक गल इंपॉर्टेंट है, वो ये है क्योंकि असी फिजिक्स दे विच जदों भी कैलकुलेशन करते हैं तो असी प्रैफर करते हैं SI यूनिट्स। मतलब जिहड़ा भी फार्मूला असी यूज़ करते हैं ना न्यूमैरिकल्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SI ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਵਾ, ਥੀਟਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕਸਾਜੈਸੀਮਲ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਗਰੀ, ਜੋ ਕਿ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ, 30 ਡਿਗਰੀ 50 ਡਿਗਰੀ 60 ਡਿਗਰੀ 45 ਡਿਗਰੀ। पर ਇਹਦਾ SI यूनिट की ਹੁੰਦਾ रेडियन। तो एंगल का SI यूनिट की है रेडियन। और जे मान लो थीटा की वैल्यू दिती हुई है कितनी 30 डिग्री, और मान लो मैं डिस्टेंस कवर्ड या लेंथ ऑफ आर्क कटनी है तो आर थीटा के नाल, तो मैं जे इत्थे 30 डिग्री पुट करता तो आंसर गलत हो जाना। ये गल अज तो बाद नोट कर लेनी है कि जिथे भी फिजिक्स के फार्मूला च कला एंगल है, कला अगे पिछे साइन थीटा नहीं लिखिया ना कॉज लिखिया, जिथे कला एंगल है उत्थे उहदी वैल्यू पुट करन लगे डिग्री नू रेडियन च कन्वर्ट करना। और थानू पता होना चाहिए कि 1 डिग्री के बराबर है π/180 रेडियन। तो हुण ये जिहड़ी डिस्कशन आपां कीती है, इस डिस्कशन सानू ये पता लग जाना चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा और सर्कुलर पाथ फॉलो करते वक्त वो एक तो दूजी जगह शिफ्ट हो गया वा, तो मैनू कोई कहे कि डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करो, तो मैं किहड़ा फार्मूला लगाना आर थीटा। आर की लेना सर्कल का रेडियस, थीटा की लेना एंगल, है ना। हुण इनू जनरलाइज करया करो। हुण मान लो मैं तुहानू कहां कि बॉडी ने ना सर्कल ते एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली, एक चक्कर पूरा कर लिया, तो एक चक्कर पूरा करने का मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा 0 नहीं 360 डिग्री। 360 डिग्री की जगह की वरतना 2π रेडियन। तो जे उन्हें 2 चक्कर पूरे कर ले तो 4π रेडियन, ते 3 कर ले क्योंकि एक चक्कर का मतलब हाँ 2π रेडियन एंगल थीटा जेड़ा। समझ गया गल नूं। तो इतना याद रखनी गल। तो जदों भी थोड़े सामने कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उन्होंने कैलकुलेट करने का फार्मूला केड़ा यूज करना, आर थीटा। आर की है थीटा एंगल कवर्ड, है ना, एंगल कवर्ड। और एंगल कवर्ड की वैल्यू रेडियन च लेनी है। और जे चक्कर दिते होण भी 2 चक्कर 2 रेवोल्यूशन 4 रेवोल्यूशन 6 रेवोल्यूशन पूरियां हो गई तो ये आप नोट करके लिख सकते हैं इन 1 रेवोल्यूशन और रोटेशन थीटा कितना होना 2π रेडियन। है ना। तो ये इंफॉर्मेशन पहली नोट करो।
अच्छा हुण गौर करो, अगर तुहानू कोई कहे सर्कुलर मोशन दे दौरान डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, तो बॉडी की इनिशियल पोजीशन की है, फाइनल बी, है ना। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की होंगी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। हुण मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने लई साडे कोल कई ऑप्शंस है, उन्हां चों एक है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन नूं की करिए, स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ लईए, जोड़ लई। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो यदी डायरेक्शन इनिशियल तो, और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल असी डेल्टा आर लिखते हैं ना। ठीक है, हुण तुहाडे सामने जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड किहड़ा वा, मॉड पान का मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, है ना। उन्हें शब्द पढ़े है ना, आर्क कॉर्ड, तो आ लाल रंग की है कॉर्ड, मैच पढ़िया ना। हुण ये लाल रंग की लाइन की लंबाई लभनी है, कोई गल नहीं, आराम नाल लभ सकते हैं। देखियो ये, क्योंकि मैनू पता वा डिस्प्लेसमेंट दी बेसिक डेफिनेशन हुंदी है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। हुण देखो, क्योंकि इनिशियली बॉडी ए ते है, तो आ है इनिशियल और आ है फाइनल। हुण मजेदार गल पता की है, जिहड़ा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है इहदी जिहड़ी लंबाई है, लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो कितना वा आर, ते जिहड़ा फाइनल पोजीशन वेक्टर है इहदा मैग्नीट्यूड भी आर ही है। ओ तो लैके बी तक भी तो रेडियस ही है ना, आर ही है। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगी, दो वैक्टर्स की सबट्रैक्शन तो जदों दो वैक्टर्स की सबट्रैक्शन तो आंसर आना, तो उस आंसर का मैग्नीट्यूड आप कितना कढ़ते हैं, याद है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना, याद है ना। हुण आप वैल्यू कितनी है, आर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा, 2r स्क्वायर कॉमन आ गया, और आप पिछे प्रूव किया होया कि 1 माइनस cos थीटा नू ना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। तो आ 2 और आ 2 आ गया बाहर अंडर रूट चों, आर तो यदा मतलब अगर बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है तो वो एक तो दूजी जगह शिफ्ट हुई तो उदी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितना दसी जाएगी, किहड़े फार्मूला तो 2r साइन थीटा बाय 2, मतलब जे आ एंगल 60 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री बन जाएगा, जे आ एंगल 90 डिग्री है तो
45 डिग्री बन जाएगा तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली आएगा, है ना। ये भी नोट करो। क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। तो हुण तक असी जिहड़ियां दो टर्म्स डिस्कस कीतियां, वैसे तो ये असी 1D 2D मोशन च डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट बारे डिस्कशन की सी, बट इत्थे स्पैसीफिकली थानू पता लगना चाहिए कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा तो तुसी डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना तो आर थीटा फार्मूला, तो जे डिसप्लेसमेंट द मैग्नीट्यूड निकालना तो 2r साइन थीटा बाय 2 फार्मूला यूज करना, है ना। उस पर्पज लिए डिस्कशन हुई है। हुण लिखो न्यूमेरिकल। समझ आ रही? तो ये याद रखनी है टर्म्स, है ना, कितना किथे केड़ी टर्म यूज होनी है। फार्मूला लिखो हुण एक न्यूमेरिकल। ए पार्टिकल is moving, a particle is moving along a circular path of radius 2 meter. Calculate distance covered and magnitude of displacement if angle subtended at the center of circle is at the center of circle is 60 degree during the circular motion of particle. 60 degree during the circular motion of particle.
हुण तुहानू आर कितना दिता, थीटा डिग्री, तो पहला 60 डिग्री दे रेडियन बनाओ, है ना। तो 60 डिग्री दे रेडियन बनाने लिए की करूंगे, 60 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 3 बन गया। करो, टू पाई बाय 3 मीटर डिस्टेंस आ गया। दूसरे ਲਈ क्योंकि 2 आर, आर भी 2 ही है, 4 हो गया, साइन 30 डिग्री बन जाना, तो साइन 30 डिग्री 1/2, तो 2 मीटर आ गया। है ना। तो डिस्टेंस आ जाना 2 और थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 3, और डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाय 2, 2 इंटू 2 इंटू साइन 60/2 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2, तो 2 मीटर आ गया। हुण लिखो, ये क्लीयर हुई गल। हुण बेटा तीसरी टर्म ये नाल लिखो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मीनस ਆਪਾਂ डिस्कशन ਨੂੰ ਜਦੋਂ शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰੋ कि ਤੁਸੀਂ ओपन ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ट्रैक ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ए पॉइंट ਤੇ खड़े हो गए, है ना, और चलना शुरू करता, तो चल के वापस ए ते आऊंगे ही, तो जिन्ने टाइम बाद तुसी वापस ए ते आओगे, एक पूरा चक्कर कर लिया, तो जिन्ना टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड। तो लिखो इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन और वन रोटेशन और वन सर्कल, एक चक्कर पूरा करने लिए। तो लिखो इट्स SI यूनिट इज सेकेंड। तो टाइम पीरियड का SI यूनिट की है, जिन्ने भी टाइम है उन्होंने टाइम SI यूनिट सेकेंड है, SI यूनिट, है ना। तीसरी टर्म, चौथी टर्म आने लगी है फ्रीक्वेंसी। तो आ सिंबल है न्यू, है ना, V नू थोड़ा जा तिखा करके, तो एक ग्रीक सिंबल है न्यू, सिंबल का नाम है न्यू। फ्रीक्वेंसी लिए असी इनू यूज करते फ्रीक्वेंसी। हुण देखो एक पासे असी देखते हैं कि एक चक्कर नू कितना टाइम लगा, एक चक्कर नू कंप्लीट होने लिए जिन्ना टाइम लगता उन्होंने की कहने आपां टाइम पीरियड। ते फ्रीक्वेंसी की है, फ्रीक्वेंसी च असीं ये देखते हैं कि एक सैकेंड च किन्ने चक्कर पूरे होए, है ना। तो एक सैकेंड च किन्ने चक्कर कंप्लीट होए, जी मान लो 10 हो गए
तो 10 फ्रीक्वेंसी है, जे 20 हो गए तो 20 फ्रीक्वेंसी है, जे 200 हो गए 200 फ्रीक्वेंसी है, जे हाफ हुए तो हाफ फ्रीक्वेंसी है। तो लिखो फ्रीक्वेंसी की है, इट इज द नंबर ऑफ rotations or revolutions, it is the number of rotations or revolutions completed in 1 second, completed in 1 second। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस शॉर्ट च लिख देने, आरपीएस रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो जिन्नियां नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड हुई वो फ्रीक्वेंसी है। अच्छा हुण कई बार की होना, उन्हें थानू दित्तियां होनियां नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो फ्रीक्वेंसी कितना कटांगे, क्योंकि सानू तो चाहिए फ्रीक्वेंसी की है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो जे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट है तो उन्होंने की करो 60 नाल, भी 1 मिनट च रेवोल्यूशंस है 120, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड च अगर 120 है तो 1 सेकंड च कितनी हो गई 120 बाय 60 2, तो 2 आंसर आ जाएगा ना। तो अगर थानू नंबर ऑफ आरपीएस दित्तियां वो फ्रीक्वेंसी दिती है, जे आरपीएम दिता तो फ्रीक्वेंसी कितना बनानी है 60 ना डिवाइड करके बनानी है। एंड फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी होंगे। विनेश लिख ला हुण, फ्रीक्वेंसी की है 1 ओवर टाइम पीरियड भी है। ਇਹਦਾ मतलब टाइम पीरियड की है 1 ओवर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टी है तो टी 1 ओवर न्यू है ना, ये लोड़ पैनी है अपन नूं। और लिखो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड। पर सेकेंड नू हर्ट्ज भी कह देने, हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इन्हों का आपस की रिलेशन है, कितना निकालनी है, ये सारा माइंड होना चाहिए। हुण बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखो की नाम लिखा मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जबकि इस तो पहला आपां की पढ़ रहे सी कला डिस्प्लेसमेंट। है ना, हुण ध्यान दियो, डिस्प्लेसमेंट दे अगे एंगुलर, एंगल एंगल शब्द आ रहा ना। हुण गौर करो, डायग्राम
नज़र आ रही है तुहानू? इस डायग्राम दे विच पार्टिकल केड़ा पाथ फॉलो कर रहा? सर्कुलर पाथ। उस सर्कल दा सेंटर कित्थे है? ओ ते। रेडियस किन्ना वा? आर। इनिशियली पार्टिकल कित्थे सी? ए ते। फाइनली कित्थे पहुंचया? बी ते। कितना टाइम टेकन है? टी है। तो जे मैं तुहानू कहां पुत जदों पार्टिकल ए तो बी पहुंचया तो इहदी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। केड़ा फार्मूला? 2r साइन थीटा बाय 2 है ना। जे मैं कहा डिस्टेंस कवर्ड करो आर थीटा। पर जे मैं कहा कि जदों पार्टिकल सर्कुलर मोशन के दौरान ए तो बी शिफ्ट होया तो उहदी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दसो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली पता की है कि जदों पार्टिकल ने ए तो बी पोजीशन बदली तो ए तो बी पोजीशन बदलन नाल सर्कल दे सेंटर ते कुछ एंगल कवर किया ना उन्हें। कितना एंगल कवर किया? थीटा। मैथ दे विच ये एंगल है ते सर्कुलर मोशन च की है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। समझ गए? तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो पार्टिकल ए तो बी जा रहा तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? थीटा। ते डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ते डिस्टेंस कवर्ड आर थीटा। समझ गए? तो जदों भी थोड़े सामने कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन पोजेस कर रहा तो पार्टिकल दी पोजीशन बदलन दे नाल जो सर्कल दे सेंटर ते एंगल कवर्ड होना, एंगल कवर होना, उस एंगल कवर नूं असीं की कहना? पार्टिकल दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। समझ आई गल? तो लिखो angular displacement it is the angle subtended at the center of the circle during the change in during na likho due to the change in due to the change in position of the particle during its circular motion। ठीक है पुत्र? हुण आ देखियो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की गल करन लगे आपां। तो की सिंबल है? डेल्टा थीटा। हुण इस डिस्कशन नूं थोड़ा जिहा इलैबोरेट करिए। देखो आ देखियो मैं थोड़े सामने ड्रॉ करन लगा
देखो तुहानू याद होएगा जदों ना असी मोशन बारे गल करते हैं तो पार्टिकल दी पोजीशन नू डिस्क्राइब करने लई सब तो पहला असी की लैने आ रेफरेंस पॉइंट, जिन्हों आम तौर पर जीरो ओरिजिन मानते हैं। उसी तरह नाल जदों ना असी सर्कुलर मोशन नाल डील करते हैं तो सर्कुलर मोशन च डील करते वक्त असी यूजली आ एक होरिजोंटल लाइन लैने हैं। होरिजोंटल लाइन इनू असी की कह दिन्ने आ, इनू असी बोलते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन मान लेने भी ये अकॉर्डिंगली सारी कैलकुलेशन हो रही। हुण अगर थोड़े सामने गौर करियो, मैं जनरल डिस्कशन में, अगर थोड़े सामने पार्टिकल है एट टाइम जीरो किथे ए ते, है ना, और एट टाइम टी वो किथे पहुंच गया बी ते, ठीक। तो हुण होएगा कि पुत देखो एक शब्द आंदा पिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हुण जदों आपां मोशन वाला टॉपिक पढ़ के आए हैं ना, उत्थे तुहानूं दस्सिया सी सब तो बेसिक टर्म की सी पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन नूं क्या सी डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन चेंज इन पोजीशन नूं की कहने आपां, हुण ध्यान दियो जरा, पोजीशन नोट किदां कीती जांदी है। पोजीशन नूं नोट करने लई सब तो पहला असी रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लेने हैं ना, समझ गए। और जे पार्टिकल हुण जिद्दां सपोज करो 1D मोशन आ ओरिजिन है, तो मान लो शुरू च पार्टिकल है ए ते, तो आ की है इसकी इनिशियल पोजीशन, और जदों पार्टिकल इत्थे पहुंच गया एट टाइम, तो आ की हो गई फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, है ना। सर्कुलर मोशन च जिहड़ा ओरिजिन है रेफरेंस पॉइंट, वो रेफरेंस लाइन बन जाता, ठीक है। रेफरेंस लाइन सर्कुलर मोशन च रेफरेंस पॉइंट नहीं हुंदा, की हुंदी रेफरेंस लाइन हुंदी, और रेफरेंस लाइन यूजली आपां किहड़ी लैने आ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हुण इस केस च देखो शुरू च पार्टिकल किथे है ए ते, है ना, तो रेफरेंस लाइन और इनिशियल पोजीशन वाली रेडियल लाइन, आ नीले वाली लाइन, ये आपस की बना रहे हैं, कुछ एंगल बना रहे हैं ना। इस एंगल नूं असी की कह दिंदे आ एंगुलर पोजीशन, केड़ी इनिशियल। जिद्दां जे मान लो पार्टिकल ए दी बजाय ओ ते हुंदा, तो उहदी एक्स नॉट की होनी सी। जे आ पार्टिकल इत्थे हुंदा शुरू च, फिर एक्स नॉट की होना सी जीरो। जे पार्टिकल एक्स नॉट की होना ही जीरो, है ना। पर जरूरी नहीं है एक्स नॉट जीरो होए, जीरो हो भी सकता, नहीं भी। उसी तरह नाल सर्कुलर मोशन दे विच थीटा नॉट की है इनिशियल एंगुलर पोजीशन है। इनिशियल एंगुलर पोजीशन केड़ी हुंदी है
कि रेफरेंस लाइन दे नाल पार्टिकल दी इनिशियल पोजीशन वाली लाइन कितना एंगल बना रही है उस वक्त, और ये जीरो हो भी सकती है। जीरो कदों होनी है? जे पार्टिकल ए इत्थे हुंदा है ना, तो फिर थीटा नॉट की हो जाना सी, जीरो हो जाना सी। अच्छा हुण आ की है, फाइनल पोजीशन। तो आ एंगल रेफरेंस लाइन नाल की बन रहा? थीटा, है ना। तो थीटा की हो गया इत्थे फाइनल एंगुलर पोजीशन। तो हुण इस केस जे कोई पूछे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट केड़ी होएगी? ए तो लैके इनिशियल पोजीशन तो लैके फाइनल पोजीशन दे विच वाला जिहड़ा एंगल है कितनी? है ना, आ होएगा। हुण इत्थे दो तरह दे टर्म्स आईयां, एक एंगुलर पोजीशन टर्म आई, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई। हुण अगर थीटा नॉट जीरो है, जीरो कदों हो? जदों आ पॉइंट इत्थे आ जाए रेफरेंस ते आ जाए, तो उस केस दे विच तो थीटा नॉट जीरो वाला डायग्राम आही बन जानी पुत। और आही लाइन की है, रेफरेंस लाइन है। तो ए है एट टाइम तो जेडी रेफरेंस लाइन है पार्टिकल उत्थे ही सीगा, तो थीटा नॉट की हो जाना जीरो। इट मीनस इस केस दे विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? थीटा दे बराबर ही है। पर वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कड्ढन दा जनरल फार्मूला की है? फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस एंगुलर पोजीशन, है ना। तो ये डिफरेंस नोट कर लेना, तो इत्थे लिख लेना तुसी इनिशियल एंगुलर पोजीशन और ये है फाइनल एंगुलर पोजीशन। समझ आई? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दौरान तुसी
ਹੁਣ देखो ਹੁਣ एंगुलर सुनो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली क्योंकि ए इनिशियल पोजीशन है बी फाइनल है तो आ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किहदे बराबर आ रही है तो आ की बन गई पुत लेंथ ऑफ आर्क और आर की है रेडियस है ना। हुण इस गल नूं क्लीयर करन लई आपां न्यूमेरिकल लिख लैने एक at time 0 at time t1 at time t2 at time t3 इदां दी एक डायग्राम बनाओ। ਹੁਣ ਇਹ डायग्राम ड्रॉ करन तो बाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना पुत इस डायग्राम च ना तुसी शो करना वा इस डायग्राम च लिखो ड्रॉ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नंबर 1 between जीरो टू T1 जीरो तो लैके T1 तक दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम च शो कर सकते हैं करो। जीरो टाइम तो लैके T1 टाइम तक दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर सकते हैं केड़ी होएगी आही होएगी जीरो तो ਇਹਦਾ नाम रख देने θ1 है ना। हुण मैं तुहानू कहना ड्रॉ बिटवीन टाइम T1 टू T3 T1 तो लैके T3 तक दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट केड़ी होएगी T1 तो T3 क्योंकि पार्टिकल इतना चल रहे हैं ना तो आ वाला एंगल है समझ आई गल। समझ गए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो टाइम इंटरवल ते डिपेंड करेगी कित्थों लैके कित्थे तक दे टाइम वाली है ना वो ध्यान रखीदा हुंदा। अच्छा हुण इहदे च एक होर गल दी ध्यान रखना अगर θ1 दी वैल्यू डायरैक्ट ना दिती होए
तो मैं θ1 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਆ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ, θ1 ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਹੈ ਤੇ r ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? θ1 ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ θ2 ਲਈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਕਿਹੜੀ ਬਣਨੀ, समझ आई गल? है ना? अच्छा, ਹੁਣ लिखो बेटा SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, गौर करो, SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, हुण एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है, एंगल सबटेंडेड ही है, एंगल कवर्ड ही है, तो एंगल का SI यूनिट की होंगे, रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट की है, रेडियन। ठीक है पुत्र? अच्छा, हुण अगर कोई पूछे कि क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, तो नोट करके लिखना, नोट करके, इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट च लिखो थीटा लेस देन 10 डिग्री, थीटा 10 डिग्री लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री लिख लो। मतलब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिग्री च 10 डिग्री है या उस तो घट है, उन्होंने स्मॉल कहने हैं। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज it obeys commutative law of vectors addition, because it obeys commutative law of vectors addition, ठीक है। बट large angular displacement, मतलब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 डिग्री तो ज्यादा वा है ना, देन इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ताई मैं लिखाया नोट करके। Because its vector addition does not obey, because its vector addition does not obey commutative law, commutative law।
तो मीन्स अगर थानू कोई पूछे कि एंगुलर डिसप्लेसमेंट स्केल के वैक्टर, तो ਉਹਦਾ जवाब एक लाइन च नहीं दिता जा सकना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ पूरा लिख के आना पैना थानू, तो समझाना पैना ਉਹਨੂੰ, है ना। अच्छा हुण लिखो एक न्यूमेरिकल, तो एक जिन्ने कंसैप्ट किए हैं समझ आए है ना। ये सारे अगे जाके हुण जुड़ने हैं प्रॉब्लम्स लई, तो ये हर एक दी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो लिखो न्यूमेरिकल, लिखो ए पार्टिकल इज मूविंग along a circular path of radius 50 centimeter, radius 50 centimeter, such that it's ना करियो, such that length of circular arc due to change in position of the particle is 1 meter long. Calculate number 1 angular displacement the number 2 distance covered. करो देखो की गिवन है तुहानू स्टेटमेंट च, लेंथ ते रेडियस गिवन होए ता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी कि नहीं। केड़ा फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला केड़ा यूज करूंगे, थीटा एल बाय आर। एल कितनी दी है, आर हाफ, तो कितना आ गया 2 आ गया, 2 रेडियन। रेडियन लिखना 2 रेडियन। और डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा, हंड्रेड की मीटर कितों आ गया, ये कितना कटिया, वैसे ही एल की होंगी, लेंथ ऑफ आर्क की होंगी है, डिस्टेंस ही होंगे पुत। वो कितना दिता 1 मीटर, है ना। दिमाग च रखो इस गल नूं।
कि सर्कल दे विच लेंथ ऑफ आर्क की है, डिस्टेंस कवर्ड। क्लीयर हुई गल? तो ये गल्लां दा ख्याल रखना। एक होर लास्ट लिख लो न्यूमेरिकल। तो ये जिन्ने कंसैप्ट अज कीते हैं, टिप्स तो चाहिए, भुलने नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन वाला जिहड़ा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 च तो है ही है, फिर यूनिट नंबर 3 च भी इसका कुछ पार्ट इनवॉल्व होना, फिर यूनिट नंबर 5 आना रोटेशनल मोशन। मतलब ये कंसैप्ट्स फैले हुए आ, तो ये भुलने नहीं भी ये 2 यूनिट नंबर 2 हो गया, टेस्ट हो गया तो भुल जाओ, इदा नहीं चलना काम। फिजिक्स बार बार दस रहा, तो ये कॉन्टिन्यूएशन च चलना सारा काम। ठीक है, तो हुण लिखो न्यूमेरिकल। ए पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving along a circular path with 240 rpm, with 240 rpm. Calculate number 1 its frequency, the number 2 its time period. Four hertz. The time period 1/4 आ जाएगा, 1/4 सेकेंड है ना। उन्होंने फर्दर इलेबोरेट करना करो। तो हुण देखो, अज जो असी सर्कुलर मोशन दे नाल बेसिक टर्म्स रिलेटेड है वो पढ़ियां किहड़ियां कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। और नैक्सट जो कल आप शुरू करांगे इसे टाइम ते 9:15 ते, लिखो हैडिंग लिख लो, करांगे कल ही शुरू, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, हुण जिहड़ी घड़ी है ना, चाहे रिस्ट वॉच है, एक तो डिस्प्ले वालियां ना भी जिहदे च सीधा ही टाइम लिखिया आ जाता, तो एक है जिन्हां च सैकेंड हैंड है, सुइयां वाली घड़ी, सैकेंड हैंड, मिनट हैंड ते आवर्स हैंड, है ना। 3 सुइयां होंदियां हर घड़ी च। तो एक सैकेंड दसदी है, सैकेंड्स हैंड, एक मिनट दसदी है, मिनट्स हैंड, एक आवर्स दसदी है। तो ये 3 सुइयां वाली घड़ी है, वो वाल क्लॉक भी हो सकती है तो वो रिस्ट वॉच भी हो सकती है। हुण अगर तुहानू कोई कहे ये जिहड़ी सैकेंड हैंड है, सैकेंड वाली सूई चलती देखी होनी, इहदा टाइम पीरियड कितना वा? टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर पूरा करन नूं लगन वाला टाइम। तो सैकेंड वाली सूई एक चक्कर किन्ने टाइम पूरा कर दी? 60 सैकेंड, 1 मिनट। पता टाइम पीरियड। ते जो मिनट्स हैंड 60 मिनट, वो भी सैकेंड बनाए जा सकते हैं, 3600 सैकेंड। ते आवर्स हैंड
12 घंटे ਸਵੇਰ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੱਕਰ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਗਏ? 12 ਆਵਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 1/3600 ਤੇ ਆਵਰਸ ਹੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ? ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟਸ ਓਨ ਐਕਸਿਸ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ? ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 24 ਆਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਥ ਸਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 365 ਡੇਜ਼ है ना? डेज तो सेकंड बन सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जे आ जान तो कोई एडी मुश्किल नहीं होना चाहिए है ना? जनरल कंसैप्ट्स है ये। तो कल नूं आपां एंगुलर वेलोसिटी तो स्टार्ट करांगे, बट ये उम्मीद करते हैं भी दिमाग च रहणगियां गल्लां है ना? तो इन्हां नूं भुलना नहीं पुत। चलो हाँ हाँ ले आओ।